गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। तो चलिए और एक नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के बड़ौन गांव से। अभी हम लोग दीदी के घर से निकल चुके हैं घर के लिए। तो आधे रास्ते में अभी हम हैं, यहाँ से जीजा जी चल रहे हैं आगे आगे, और यहाँ से नीचे जहाँ पे मकान दिख रहा है ना, वहाँ पे रोड में हमें उतरना है पैदल पैदल। तो वहाँ तक हम लोग पैदल जाएंगे, वहाँ से आगे गाड़ी से सफ़र होगा हमारा। और सामने वाली पहाड़ियों पे तो चमकती सी धूप आ गई है, लेकिन जिस साइड से हम नीचे को उतर रहे हैं यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम लगेगा धूप आने में। और दोस्तों सामने जो ये गांव दिख रहा है ना, ये वाला गांव है बबियाड़ गांव। और यहाँ से आगे है एक गांव है दुदुली करके। बबियाड़ से होते हुए यहाँ से हम धारी, पदमपुरी और उस साइड में भीमताल की साइड में निकल सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ना सीजनेबल घर बना रखे हैं, जैसे कि ये घर मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इस घर में लोग 6 महीने गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे रहते हैं और जाड़ों के सीज़न में कहीं दूसरी जगह में। तो ऐसे कुछ भी होता है भाई, पहाड़ों में लोग सीजनेबल अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगह पे भी रहते हैं। के सीज़न में पहाड़ों में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इतनी सारी ओस गिरी हुई है इस पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे धूप आती ही नहीं है। इसी तरह की जगह होने के कारण लोग सीजनेबल घर बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे धूप आती नहीं है। तो भाई जाड़ों के दिनों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है धूप के बिना रहना। आज गाड़ी में जगह ही नहीं थी, तो ऐसे करके साइड से लटक के जाना पड़ रहा है। क्या ही करें, देख सकते हैं आप। हमारी रोड पे मेंटेनेंस का काम लगा हुआ है, तो जैसे भी यहाँ पे काम कर रही है, इसलिए गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। अभी बज गए हैं दोस्तों दोपहर के 12, और रोड से अब पैदल सफ़र हमारा चढ़ाई वाला शुरू हो गया है। और आज ना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में इधर धीरज आ रहा है, पीछे से हमारे चाचा जी आ रहे हैं। तो भाई आज गाड़ी में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई, क्या ही बोलें, क्योंकि गाड़ी एक ही थी इस रोड में आने वाली और सवारियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा। बड़ी दिक्कतों के साथ आना पड़ा, और बाकी फिर मैं रोड में ब्लॉक कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद गाड़ी में लटक के आया था। खाली यार, अरे सरमान के ला रहे खाली भाई। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग कुंड्रा से ऊपर पहुंचे हुए हैं, टॉप में बिल्कुल। यहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए थे आज पतलोड मार्केट की तरफ। और यहाँ से व्यू इतना ज़बरदस्त है ना, सामने वाली पहाड़ी पे इस टॉप पे है श्री सिद्धदेव जी का मंदिर, जहाँ पे पिछले हम लोग रात्रि में गए हुए थे वहाँ पे पूजा पाठ में। और भाई ये रहा नीचे कुंड्रा गाँव। तो यहाँ से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जो हालत ख़राब हुई है ना, क्या ही बोले भाई। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों छोटी छोटी भांजियाँ आई हुई है मेरे साथ, और इस तरफ हमारे बाबा जी। क्या खा रहे हो साहब? ये खा रहे पाले जी, इनको लगी भूख। और ये विजय और धीरज तो बिल्कुल थक गए हैं। बाबा जी का कहने का मतलब ये है कि भाई पैदल बहुत दूर चलना पड़ता है, रोड से यहाँ पहुँचने तक की भूख लग गई। अभी हम लोगों को समझिए समथिंग आधा घंटा और पैदल चल के जाना पड़ेगा, अब तब जाके पहुँचेंगे हम घर की तरफ। लोग रुके हुए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का स्रोत है, तो यहाँ पे पानी हम लोग पियेंगे बोतल में भर के। और साथ ही चाचा जी आए हैं अल्मोड़ा से, तो भाई अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई लेके आए हैं, जो कि यहाँ इतनी सारी हमको चाचा जी ने दे दी है सभी लोगों को खाने के लिए। लो भाई मिठाई खाओ। खाइए तूने कभी बाल मिठाई अल्मोड़ा वाली? पहली बार खा रहा होगा। वैसे खाई है? हाँ ले फिर खा ले, आजा। अब जरा टेस्ट करके बता कैसे ले मत्या मीठन्ने को। तो गैस टेस्ट करते हैं अल्मोड़ा वाली बाल मिठाई कैसी हो रही है। काफ़ी बार खाई है मैंने तो, लेकिन जो अल्मोड़ा की बाल मिठाई का टेस्ट है ना, वो और कहीं नहीं मिलता है। कैसी हो रही थी भाई? बढ़िया। बाबा जी तो अल्मोड़ा से ही आए हैं घर, इनको तो क्या ही पूछें। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन पे, अपने घर में। और यहाँ पे स्वागत में खड़ा है जूली हमारा। क्या कर रहा है भाई? ओ जूलिया, क्या कर रहा है तू? हैं क्या कर रहा है? टाइम इन खूबसूरत से नज़ारों के बीच में अगर गर्मा गर्म सी चाय मिल जाए तो उसकी तो कुछ बात ही और है भाई।
अभी समय हो गया है दोस्तों 4:30 और 4:30 बजे के नज़ारे गांव के कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। और आसमान में ना हल्के फुल्के से पूरे बादल लग चुके हैं। क्या पता फिर से बारिश का मौसम ना हो जाए। और नीचे खेतों की तरफ तो भाई रंगत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और सामने हिमालय का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा है ना भाई, यहाँ से क्या ही बोले। घर से बाहर अगर इधर उधर हम लोग जाते हैं तो घर आके तो कुछ अलग ही सुकून मिलता है भाई। तो आसमान में बादल लग गए हैं तो भाई अभी का मेरा काम है लकड़ियाँ फाड़ने का, जिससे कि सगड़ में आग जलाएंगे। तो दोस्तों फाइनली लगभग 1 महीने टनकपुर हल्द्वानी रहने के बाद आज पापा जी भी घर में आ चुके हैं। अभी तो फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं। अभी तक मैं कहीं गया हुआ था, वहाँ से जब तक आया तो पापा जी आके आराम कर रहे हैं। तो पापा जी से कल सुबह मुलाकात करवाएंगे आप सभी की, जब धूप में बैठेंगे आराम से। तो भाई पापा जी ना लगभग 1 महीना 10 दिन के बाद घर में वापस आ रहे हैं। यहाँ से टनकपुर गए थे, टनकपुर से फिर तबीयत ख़राब हुई, हल्द्वानी आए, हल्द्वानी से फिर वापस टनकपुर, अब जाके यहाँ घर में आए हैं लगभग 1.5 महीने के बाद। चलिए जी फाइनली मैंने यहाँ पे आग भी जला दी है। जब तक इसके कोयले होते हैं तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। कल जो है ना थोड़ा सा तबीयत ढीली ढाली हो गई थी, गाड़ी में जगह नहीं थी, आपको पता ही है, गाड़ी में लटक के आना पड़ा भाई। क्या करें, मजबूरी ऐसी हो जाती है कभी कभी पहाड़ों में। तो भाई जगह जगह का पानी पी दिया, उससे तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गया, मुंह भी पूरा सूजा हुआ है। तो कल वाली वीडियो पे ही आज को कंटिन्यू करते हैं और अभी पापा जी से मिलवाते हैं आप सभी को। पापा जी यहाँ पे आराम से धूप सेक रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, आराम से धूप सेकी जा रही है यहाँ पे। मैं तो भाई भयंकर वाला कोहरा पड़ रहा है, इसलिए पापा जी को मैंने घर बुला दिया। पहाड़ में धूप तो सेकेंगे कम से कम, ठंडा भले ही ज़्यादा है पहाड़ में, अगर कोई परेशानी हो तो सुविधाएं नहीं है, लेकिन धूप तो आराम से मिलेगी। आजकल जाड़ों के दिनों में ना धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पापा जी सेक रहे हैं आराम से धूप, क्योंकि भाई इन खूबसूरत सी वादियों के बीच में धूप सेकने से ना बीमार व्यक्ति भी आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है पहाड़ों में। और अभी पापा जी के लिए मैंने सेब कट कर दिए हैं। लो हाँ बच्चों, तो बकरियों को भी मैंने धूप में बांध दिया है। बकरियों के लिए भी भाई आजकल धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में तो मेरे यही सारे काम रहते हैं भाई, जानवरों को घास डालो, पानी दो, बाकी खाना पीना बनाओ। ईजा चली गई है घास काटने के लिए। आज दोपहर के खाने में बना हुआ है दोस्तों गहत की दाल और साथ में चावल। आजकल देखो खेतों में बंदर ऐसे घूम रहे हैं, खेतों में आजकल फसल कुछ हो रही नहीं खाने लायक। दोस्तों यहाँ पे लूट मैंने लगा दिया है, कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और लूट लगाने में जो हालत ख़राब हुई है ना, ऐसे जुकाम से जो हालत ख़राब हुई ना दोस्तों। और जो स्वेटर मैंने पहनी थी उसमें इतने सारे कुमर लग गए हैं, उसको फेंक दिया है, अब जैकेट पहन ली है। ये जूली भी यहाँ पे आ गया। जूले तो यहाँ क्या करने आया था? यहाँ क्या करने आया था? ईजा के साथ यहीं आ गया ये शैतान। तो मेरी शक्ल देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मेरी कैसी हालत हो रही है, इतना मुँह सूजा हुआ है, क्या ही बोले भाई। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम हो रही है, यहाँ पे ठंडा भी लग रहा है, बुखार उखार ना आ जाए। जूली चले, चल घर चलें, घर चल रहा है, चल फिर। और दोस्तों तबीयत तो मेरी इतनी ख़राब हो रही है, लेकिन घर आते ही मुझे बंदर भगाने के लिए आना पड़ा खेतों की तरफ। बंदर आ गए हैं भाई गेहूँ के खेतों में। अभी आया हुआ था मैं नीचे खेतों की तरफ बंदर भगाने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ दिन पहले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, इस तरफ के जितने भी सारे खेत थे पूरे खेतों में लहलहाती हुई बिल्कुल पीली पीली फूली हुई सरसों दिख रही थी आप सभी को। लेकिन अब ये खेत हरे हरे दिख रहे हैं, क्योंकि इनके जो फूल थे ना वो काफ़ी हद तक गिर चुके हैं और इनमें फल लगने की तैयारी हो चुकी है। अभी ऊपर वाले 1-2 खेतों में अभी फल नहीं लगा है, तो ये बिल्कुल अच्छे से फूले हुए हैं। बाकी इधर गेहूं की फसल, और यहाँ से लेके पूरे हमारे घर के पास तक पूरे खेतों में गेहूं है। और यहाँ से नीचे की तरफ में पूरी सरसों फूली हुई है। नीचे वाला खेत भी हमारा है, ये वाला खेत भी हमारा है। और साथ में बंदर भगाने के लिए जूली भी आया हुआ था मेरे साथ में। तो भाई अभी तो जूली का ध्यान रखना पड़ेगा कहीं इसको ही ना काट जाए। और ये आप देखो इसकी ऐसी शैतानी शुरू हो जाती है भाई आते ही। अगर आपको क्लोज से दिखाए ना तो बंदर ऐसे कुछ नुकसान पहुंचा रहे। देखो ये है सरसों का पौधा, जिसको कि पूरा इन्होंने ऊपर का सॉफ्ट पार्ट पूरा खा दिया है और जड़ से भी उखाड़ के यहाँ पे फेंक गए हैं। इनका क्या जा रहा है भाई नुकसान तो हम। ये उड़ गया भाई, ये उड़ गया, देखो ये देखो तीतर उड़ा भाई, तीतर के आगे 2 तीतर। होते होते पहाड़ियों पे चली गई है धूप, और सामने के नज़ारे इतने खूबसूरत हो रहे हैं। सामने पे हिमालय की चोटियों पे ना लास्ट की धूप जो दिख रही है पूरी लाल लाल दिख रही है कुछ इस तरीके से।